हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग होता है? तो देखिए, श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो। जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनती है उसमें हम AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। और फोटोग्राफी, अगर ये प्रश्न इस तरीके से होता है कि फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग होता है, तो आपका ए ऑप्शन यानी सिल्वर क्लोराइड AgCl सही होता। लेकिन यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो की बात हो रही है, तो हमारा जो ऑप्शन ब है वो AgBr बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं दूसरे प्रश्न पर। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? देखिए, शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो शुद्ध सोना होता है उससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि वो बहुत ही कोमल होता है और आसानी से वो मुड़ जाता है। अगर उसके आभूषण बना लिए जाएं तो उसके आभूषण टिकाऊ नहीं होंगे। तो सोने को थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, अर्थात हमारा जो जेवराती सोना होता है वो 22 कैरेट का ही होता है, क्योंकि उसमें 2 कैरेट का हम तांबा मिलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन यानी कि तांबा बिल्कुल सही है। किस उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? देखिए, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करके जो है निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, यानी कि डालडा घी बनाने में। देखिए, किसी भी तेल है, तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमें डालडा घी वगैरह प्राप्त होता है, और ये निकेल उत्प्रेरक से होता है। आगे प्रश्न करते हैं हम। चौथा प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होगी? देखिए, आप जानते हैं जल का सामान्य सूत्र होता है H2O, यानी कि इसमें हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। जब ये इसका अपघटन होता है, विघटन होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस मिलेगी। तो यहाँ हमारा स ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। सार्वत्रिक सूचक के पीएच पार्ट के अंतिम सिरों पर दिखने वाले 2 रंग कौन से होते हैं? 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। चर्चा करते हैं 6ठे प्रश्न पर। ब्यूटेनॉन चतुष्क कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। देखिए, ब्यूटेनॉन जो होता है, नॉन जिसके पीछे भी नॉन लगता है, इसका मतलब उसमें कीटोन होता है। ठीक है ना? देखिए, आपने अपनी पार्ट 4 में जो हैं इन कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो है नॉन जो होता है वो कीटोन का होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है COOH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है जिसको हम एल बोलते हैं, एल्कोहल को हम ओल बोलते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल को ओइक बोलते हैं। ये आपने चौथे पार्ट में पढ़ा होगा, जो कि आपका कार्बन वाला चैप्टर है। इन सबके ये जो हैं अनुलग्न है ये। तो यहाँ पर ब्यूटेनॉन नॉन शब्द है, तो नॉन यानी कीटोन है वहाँ पर। अगर ओइक होता है इसके पीछे, जैसे ब्यूटेनॉइक, तो आपका वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता। इसी प्रकार से एल होता, ब्यूटेनेल, तो वो आपका एल्डिहाइड होता। और ऑल होता जैसे ब्यूटेनॉल, तो वो आपका एल्कोहल होता। तो इस तरीके से आपको मैंने चारों चीज़ें बता दी हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो केवल मात्र आपको जो है ये प्रश्न बनाना और उसका टिक लगवाना नहीं है, विस्तृत ज्ञान देना है, आपकी समझ को विस्तृत करना है। अगर सोच विस्तृत कर ली तो आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और हाँ, अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे चलते हैं हम। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है ATP। देखिए, हमारे श्वसन है, श्वसन में जो भी ऊर्जा निकलती है वो ATP के रूप में निकलती है। 38 ATP ऊर्जा हमारे ग्लूकोज का एक अणु होता है, उसका जब विखंडन होता है तो हमारे 38 ATP ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो कोशिकीय प्रक्रमों के लिए जो ऊर्जा मुद्रा होता है वो ATP होती है। जैसे वजन को हम किलोग्राम में तोलते हैं, ऐसे ही हम कोशिकीय प्रक्रम में जो ऊर्जा निकलती है उसे हम ATP के रूप में करते हैं। वायवीय श्वसन में 38 ATP ऊर्जा निकलती है। आइए चर्चा करते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। किस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है? तो थायरोक्सिन हार्मोन, यानी जो थायराइड ग्रंथि होती है गले में,
उसको सुचारू रूप से करने के लिए आयोडीन जरूरी होती है। उस आयोडीन से ही वो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मस्तिष्क उत्तरदायी है। देखिए, मस्तिष्क सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन यानी हृदय की धड़काने के लिए भी जरूरी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी जरूरी होता है, यानी उपयुक्त सभी जो हैं इसके अंदर आएंगी। तो हमारा द ऑप्शन इसके लिए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। कायिक प्रवर्धन के लिए सत्य है। इसमें उगाई पौधों में पुष्प और फल कम समय में लगते हैं। बिल्कुल भाई, बीज को उगाएंगे तो बीज उगने में टाइम लगेगा, फिर वो बड़ा होगा। कायिक प्रवर्धन में हम एक बड़ा सा पेड़ भी एक साथ लगा सकते हैं। दूसरा, बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके पौधों को भी इससे उगा सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे पौधे जिनमें बीज बनते ही नहीं है उनको भी इससे उगा सकते हैं। जैसे केले में बीज बनते ही नहीं है तो उनको भी इससे उगा सकते हैं। इसमें उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। बिल्कुल, जैसा पौधा होता है, जिसकी टहनी ली है हमने, जिसका तना लिया है, जो नया पौधा बनेगा वो अपने जिसकी टहनी ली है उस पौधे के जैसे ही उसमें गुण होते हैं। तो यहाँ पर तीनों बात सत्य है, इसलिए हमारा जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है यानी द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं 11वें प्रश्न पर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसे चुना? आप जानते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर यानी कि उसका जो वानस्पतिक नाम है पाइमस सटाइवम उसको चुना था। निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? देखिए, फुलवारी भी है, पार्क भी है और जल जीवशाला जिसको इंग्लिश में एक्वेरियम कहते हैं, ये सभी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए ये प्रयुक्त करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। भाई, छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना है तो उसके लिए अवतल दर्पण ही काम में लिया जाता है। जैसे डॉक्टर दांत, आँख, कान, इनकी जो छोटे छोटे भागों को देखना है तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ स ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 14वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो उससे क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है जो कि रेटिना पर दृष्टि पटल पर बनना चाहिए था वो पहले ही बन जाता है। किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को कहते हैं, उसे हम विद्युत परिपथ कहा जाता है। यहाँ हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं अपने 16वें प्रश्न पर। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काट दिया। इन टुकड़ों को फिर से पार्श्व क्रम में जोड़ दिया, यानी कि उसे समांतर क्रम में जोड़ दिया। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर बटा आर अनुपात का मान क्या होगा? तो ये जो है एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और इसमें आपका 25 आंसर आएगा। प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम से हम धारा की दिशा का मान ज्ञात कर सकते हैं कि धारा किस दिशा में बह रही है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित यानी कि जो भू संपर्कित किया जाता है वो क्यों किया जाता है? ताकि अतिभारण से बचा जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 पर चर्चा समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।